प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी न्यू जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी पैटर्न वाला, उसी के आधार पर क्लास 10th आपकी है ही, और इसी में हम बात करने वाले हैं आज पद्य साहित्य का इतिहास के थोड़ा वर्णन करेंगे। थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखिए आपकी जो पुस्तक है उसमें पहला है गद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा है पद्य साहित्य का इतिहास। तो गद्य में गद्य के चैप्टर आते हैं और पद्य में पद्य के चैप्टर आते हैं। तो जो पद्य साहित्य का इतिहास है उसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में संक्षिप्त में बताया था। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए विद्यार्थी, जैसा आप देख पा रहे हैं हिंदी काव्य है, इसे पद्य भाग कहते हैं। ये जो भूमिका है मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हर विद्यार्थी को बताता हूँ कि गद्य साहित्य की इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य और पद्य दोनों की जो पुस्तक में जो भूमिका दी हुई होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन दोनों में से 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड में, यानी 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें से आपको मुख्य चीज़ें आ रही हैं वो बताऊंगा, इसे आपको पूरा अध्ययन करना है। हालांकि देखिए इसमें आते हैं काव्य सौंदर्य तत्व आते हैं, काव्य किसे कहते हैं, है ना, काव्य सौंदर्य तत्व क्या हैं। जैसे काव्य सौंदर्य तत्व होते हैं, नंबर 1 भाव सौंदर्य, नंबर 2 विचार सौंदर्य, नंबर 3 नाद सौंदर्य, नंबर 4 अपस्तुत योजना का सौंदर्य। ये आपने 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप बैठें तो या तो किताब लेके बैठें या ध्यान से सुनें, ठीक है। और वीडियो को आप देखते हैं तो 1-2 सेकंड देख करके ही छोड़ देते हैं, ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। आपको और समझना है, सीखना है, क्लास में टॉपर बनना है तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और ये गारंटी है कि अगर आप जैसे मैं बताता हूँ वैसा करेंगे तो क्लास में नहीं यूपी टॉप कर सकते हो आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपने अब तक बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पेपर को पहली दृष्टि में ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस बात का। इसी में आप आगे पढ़ते हैं काव्य के भेद, ठीक है। काव्य क्या है, काव्य किसे कहते हैं, है ना। जैसे काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, है ना, महाकाव्य। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं इसमें काल को बांटा गया, काल कितने प्रकार के हैं, है ना। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है। और उसके बाद में आपने देखा आधुनिक काल, इसके बारे में भी आपको बताया। इनका जो आप देख रहे हैं ये जो समय तिथियाँ हैं ये भी आपको पढ़नी है, इनका भी आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपको पढ़ना है, ये गद्य की भूमिका में से पढ़ना है। उसके बाद ये कवि है, इनका अध्ययन करना चाहिए आपको। तो इस तरह से आपको पूरा ये पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त लेकर के, और सूरदास जी के पद में भी कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। और आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट से बताएं, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत हो तो उसे ज़रूर मुझसे प्रश्न करें। और यदि आप चाहेंगे तो पूरा गद्य साहित्य के इतिहास में मैं भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, अगर आप पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे समझेंगे तो, ठीक है। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि प्रमुख युगों के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, तो इनका अध्ययन भी सब भूमिका में दिया हुआ होता है, ये भी आपका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। इसमें से प्रश्न आते हैं वो एक नंबर प्रश्न आते हैं। कवियों का परिचय आता है, गद्य, है ना, आदिकाल की विशेषताएँ क्या हैं, है ना, रीतिकालीन विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इन्हें हमें अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए, आधुनिक काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, समय सीमा बताइए, इस प्रकार से प्रश्न में से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अध्ययन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सूरदास जी की, और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको सूरदास जी के बाद जीवन परिचय से पहले, तो इस प्रकार से आपको इसमें से जो बनता है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसमें पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, तो कृष्ण भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, सूरदास हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मान लीजिए जैसे वीर गाथा काल की रचनाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो वीर गाथा काल की रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है, प्रबंध काव्य के साहित्य के रूप में, नंबर 2 वीर काव्य साहित्य के रूप में, है ना, वीर काव्य के रूप में, है ना। जैसे काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, तो काव्य का मूल उद्देश्य है सौंदर्य की अनुभूति का कर आनंद की प्राप्त करना, ठीक है। जैसे निर्गुण भक्त कवियों का उनकी रचनाओं से तो उल्लेख कीजिए, तो निर्गुण भक्ति कवि कौन कौन हैं,
कबीरदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंजन हैं, कुतुबन हैं, जो कबीरदास जितना का नाम है, बीजक, मलिक मोहम्मद नाम पद्मावत, मंजन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती। हाँ, दूसरी बात करें तो ये जैसे मुक्त काव्य का नाम लिखिए तो या रीत मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम, या एक मुक्त काव्य का नाम लिखिए तो रीत मुक्त काव्य के दो कवियों के नाम गिरधर व घनानंद हैं, है ना। और जैसे इनकी रचना का नाम है, जैसे उनकी जो गिरधर हैं उनकी यह मुक्त काव्य का जो नाम है वो है मुक्त काव्य का जो नाम है वो सुजान सागर है ना। तो इस प्रकार से एक दिया ना प्रश्न कि एक मुक्त काव्य का नाम लिखिए, तो एक मुक्त काव्य का नाम क्या है? सुजान सागर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आते हैं जैसे कि बहुत सारे प्रश्न इसमें से गद्य साहित्य इतिहास में से आते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने चाहिए। इसके बाद में बात आती है आधुनिक काल की, भारतीय युग की, द्विवेदी युग की। तो भारतीय युग में से प्रश्न अब पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय युग की समयावधि क्या है? जो भारतीय युग की समयावधि 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है ना। द्विवेदी युग का नामकरण का कारण बताइए। तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को गद्य और पद्य की भाषा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो द्विवेदी जी को जाता है। इसी कारण से इस युग का नाम द्विवेदी युग हो गया, है ना। या द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा आपने पढ़ी होगी, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। इस प्रकार के आते हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना का नाम उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना आ गया है। तो ये क्या है? हिमकृतनी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो कहाँ से मिलते हैं आपको? गद्य पद्य की भूमिका में मिलेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हम सूरदास जी जीवन परिचय की, ठीक है। देखिए आगे पुस्तक में दिया हुआ है, मुख्य रूप से जो प्रमुख चीज़ें हैं दी हुई हैं। यानी कि सूरदास जी का नाम सूरदास, और इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में, और जन्म स्थान कहाँ पर है? रुनकता गांव, ठीक है। यूँ तो इनके जन्म के संबंध में बहुत सारे अलग अलग मत हैं, लेकिन इनका जो माना गया है जो है रुनकता गांव, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 में। आपको दिख रहा होगा वैसे, ठीक है, नहीं तो किताब लेके बैठे हैं आप। और इनकी जो मृत्यु का स्थान है वो कहाँ पर? पारसौली में आता है। कहाँ पर आता है? पारसौली में आता है। और ये कहाँ रहते थे? ये इनका जो निवास स्थान था सो श्रीनाथ मंदिर में था, ठीक है। साहित्य में स्थान की बात करें तो कृष्ण की बाल लीलाएँ इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है। साहित्य में योगदान की बात करें तो कृष्ण की बाल लीलाएँ, वात्सल्य रस का वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? आप देख पा रहे हैं, पंडित रामदास। और गुरु कौन थे इनके? वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य। इसमें प्रश्न आता है किस शाखा के कवि थे? तो ये कृष्ण भक्त शाखा के सगुणधारा कवि थे, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म का जो स्वरूप माना है वो सगुण के रूप में माना है, ठीक है। तो इनका जो जीवन परिचय आपको करना है संक्षिप्त में। और इनकी जो पुस्तक रचनाएँ हैं वो साहित्य लहरी है, सूर सागर है, सूर सारावली है, ठीक है। तो इन्होंने सूरदास जी की जो सूर सागर एकमात्र ऐसी कृति है जो प्रमाणिक है। यह एक गीत काव्य है, और इसका जो स्रोत है इस पर मतलब इसको कहना चाहिए जो सूर सागर है इसमें श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उससे प्रभावित है, ये उससे उसका पूरा असर है। और इसमें इन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का और गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद, इनका बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने उसमें किया है। और जैसे सूर सारावली की बात करें तो यह जो ग्रंथ है ये सूर सागर का सार भाग ही है। और ये इसके बारे में बात करें तो ये इसकी स्थिति अभी तक विवाद में है, विवादास्पद स्थिति में है, किंतु ये सूरदास जी की प्रमाणिक कृति है। और इसमें 1107 पद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 1107 पद। ये बात कर रहा हूँ मैं सूर सारावली की, ठीक है। और साहित्य लहरी सबसे पहले लिखा हुआ है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी की बात करें तो इसमें 118 दृष्टकूट पद हैं और उनका संग्रह है इसमें। और इसकी बात करें तो इसमें नायिकाओं या अलंकारों की विवेचना की गई है कि नायिकाएँ कितने प्रकार की होती है, अलंकार किस प्रकार होते हैं,
और कहीं कहीं इसमें उन्होंने बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें कहीं एक जगह महाभारत की झलक भी इसमें मिलती है। ठीक है, और भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, और जो इनके पद हैं वो गीतात्मक हैं, यानी गेय पद हैं, सभी उन्हें गाया जाता है। और इसी कारण से इनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। और जो इन्होंने सरल जो शैली यानी कि सरल है, प्रभावपूर्ण है। और इनका जो काव्य है वो मुक्तक शैली पर आधारित, मुक्तक यानी जो मुक्त होता है व्याकरण के नियमों से। ठीक है, तो इस प्रकार से साहित्य में स्थान की बात करें तो साहित्य में देखिए सूरदास जी का हिंदी साहित्य में जो स्थान है वो एक बहुत ही काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते थे, और आज भी उनकी स्थिति उसी में रूप में की जाती है। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और प्रेम लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, और इनका स्थान साहित्य में अद्वितीय है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहूँगा। ठीक है, और दोहा ये है, आपने सुना भी होगा शायद, कि सूर सूर तुलसी शशि के सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सबदास अव के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो सूरदास जी का स्थान सूर्य के समान है, और तुलसीदास जी का स्थान चंद्रमा के समान है काव्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य में। और तो इस प्रकार से सूरदास जी का अद्वितीय स्थान है। तो इस प्रकार संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ में, और मैं आपको अब ले चलता हूँ अगले इनके जो पद हैं उनमें। इनका ये पहला पद देख पा रहे हैं आप, तो पहले पद को देखते हैं, इसका थोड़ा पाठ करते हैं कि चरण कमल बंदाऊं हरि राई, चरण कमल बंदाऊं हरि राई, चरण कमल बंदाऊं हरि राई। देखिए ये पद है, इस पद में सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए उनके चरणों की स्तुति की है, उनके चरणों की वंदना की है कि चरण कमल बंदऊं हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदऊं हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदऊं हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तेहि पाई, चरण कमल बंदऊं हरि राई। यहाँ देखिए, तो यहाँ जो पद है, देखिए पहला तो आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। ठीक है, और यह सूरदास जी द्वारा रचित उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। फिर क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं कि इस जो पद है, ये जो पद है उस पद में किस बारे में चर्चा की गई है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य खंड में या प्रस्तुत पद में जो सूरदास जी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए
प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना की है, या चरणों की वंदना की है। अब बात करते हैं अर्थ की। तो चरण कमल बंदौ हरे राई। चरण, चरण माने पैर, बंदौ माने वंदना करना, ठीक है। हरे राई, हरे राई माने श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में हरे राई शब्द आया है, उनके लिए यूज किया है, ये प्रयोग किया है। और जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। पंगु, पंगु कहते हैं लंगड़ा। देखिए लंगड़ा में और पंगु में अंतर है। तो इसकी जो व्याख्या है वो क्या है कि पंगु कहते हैं लंगड़े को। अब लंगड़े का मतलब देखिए एक पैर का होता है, लेकिन पंगु कहते हैं जो आदमी बिल्कुल अपाहिज है, किसी लायक नहीं है, ठीक है, तो पंगु, ठीक है। हालांकि पंगु माने लंगड़ा होता है। गिर कहते हैं पहाड़ को, पंगु गिर लंघे। लंघे माने लांघना या पार करना, ठीक है। और दर्शाई, दर्शाई का मतलब दिखाना, दिखना, ठीक है। और इसमें शब्द आया बहिरो। बहिरो माने बहरा, जिसे सुनाई नहीं देता, जिसे सुनाई नहीं देता हो, ठीक है। सुने माने सुनना, बहिरो सुने। गूंग, गूंग माने गूंगा, जानते ही आप, ठीक है। तो इस प्रकार से रंक गरीब, रंक माने गरीब, और सिर माने सिर, सिर होता ही है। छत्र, छत्र जो आपने देखा हो छतरी। और धराए, धराए माने धारण करना, ठीक है। और लास्ट में शायद तिहि, तिहि मान होता है तिहि पाई। तिहि पाई ने उस, है ना, उस या उनको, ठीक है। बार बार बंदौ तिहि पाई। तो समझते हैं अर्थ को कि चरण कमल बंदौ हर राई, मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं सूरदास जी, वो कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी महिमा का वर्णन किया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान है, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। चरणों की क्या है महिमा? अपरंपार है। क्या अपरंपार महिमा है? कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु लंगड़ा व्यक्ति, लंघे क्या? जाकी कृपा पंगु गिर, गिर माने पहाड़, पर्वत, जो पहाड़ को लांघ जाता है, पर्वत को लांघ जाता है, पंगु गिर लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, अंधा व्यक्ति भी देखने लग जाता है। बहिरो सुने गूंग पुने बोले, अर्थात बहरा सुनने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, रंग कहते हैं गरीब, ठीक है, यानी जो गरीब व्यक्ति होता है वह राजा बन जाता है, अर्थात राजा के समान अपने सिर पर राज छत्र धारण करके कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी के कहने का भाव क्या है कि प्रभु के चरणों की महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं हे प्रभु कि सूरदास स्वामी करुणामय, हे प्रभु करुणामय, करुणा की खान, दया के भंडार, दयालु। अतः हे प्रभु ऐसे श्री कृष्ण के चरणों की क्या करता हूँ? बार बार बंदों ते पाई, मैं बार बार उन चरणों की वंदना करता हूँ, मैं बार बार उन चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए भाषा इसकी साहित्यिक है, साहित्य ब्रजभाषा है, ठीक है। शैली इसमें मुक्तक है, मैंने पहले बता दिया है आपको। रस इसमें कौन सा होगा आप स्वयं निर्धारित करें, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, भक्ति रस है इसके अंदर, ठीक है। छंद कौन सा है? गेय पद है या गेयात्मक है, ठीक है। तो और इसमें आपको इस प्रकार से समझना है, और इसमें अगला पद देखेंगे और उस पद को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसको, ठीक है। आज इसमें इतना ही,
और अगर नेक्स्ट वीडियो में पूरा और पद कवर करेंगे। और आज में मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। तो जो बताया है उसको ज़रूर करें, और आपको जो इसमें समझ में आया हो मुझे कमेंट करके बताएं। और से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, और आप तुरंत उसे पढ़ सकते हो। और देखिए बच्चों, एक बार में कोई समझ नहीं आती है बात तो 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके ज़रूर देखें, पढ़ें। बेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।